नशा मुक्त गांव होगा और अपना। सर आपने देखी भी होगी एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि मेरे बेटे उतर दारू दे दी ना तो वोट नहीं दूंगी। बिल्कुल, ये तो सभी लेडीज की शिकायत है। हाँ। सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है पोपड़ा गांव में, जो कि करनाल जिले का गांव है, और हमारे साथ मौजूद है भावी सरपंच पोपड़ा गांव से राहुल जी। तो उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से जब वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, माताओं बहनों से मिल के आ रहे हैं, तो किस प्रकार की सामने समस्याएं आ रही है। और जब वो भावी सरपंच है तो आने वाले समय में अगर गाँव उनका सहयोग करता है, सरपंच पद पर बनाता है उनको, तो किस प्रकार से वे समस्याओं का समाधान करेंगे। राम राम सर। राम राम जी। तो सर आप घर घर जाके मिल रहे हो लोगों से, तो माताओं बहनों से भी मिल रहे हो, चाचा ताऊ सबसे मिल रहे हो, तो क्या क्या समस्या सामने है? सबसे मेन तो जी वो पानी की निकासी की है। सारे तालाब हैं, ओवरफ्लो है, निकासी कहीं हो नहीं रही, नलियों का पानी चला सारा दिन, और बारिश हो जाए तो फिर तो घरों में ही आ जाए पानी। उसकी व्यवस्था की जाएगी, उसकी पाइपलाइन दबा के, ड्रेन है रजवाया है उसमें छोड़ के दोबारा खुदाई करके उसमें गंदे पानी का अलग करा जाए, बाकी बचे हुए में पार्क बनावा जाए, ताकि गांव के बाकी सुबह शाम उसमें अपना सैर कसूर कर सके। एक सर आपका घोषणा पत्र भी देखने को मिला है जिसमें आपने 14-15 समस्याएं, मतलब कि मेरे अगर मैं सरपंच बनता हूं तो इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, तो कौन कौन सी ये समस्याएं हैं? जी बिल्कुल, गांव में समस्याएं बहुत हैं। सबसे यही तो मेन यही आ गई। जी, उसके निकासी बाद की। गांव में गरीब भी बहुत है। जी सर। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनके ऊपर छत तक नहीं है। बिल्कुल। ऐसा हो जाए अगर तगड़ी सी बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तो कहीं उनके ऊपर ही छत ना गिर जाए। तो कॉलोनियाँ जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हर किसी की कॉलोनी मंगवाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि कोई SC BC का ही हो, कोई अगर जनरल कास्ट का भी है और वो गरीब है गरीब है। तो उसकी मंगवाने की कोशिश करेंगे। किसी कड़ी का मकान है तो उसका गवर्नमेंट सुविधाएं बहुत देवा है, कोई लेने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। तो उसका लेंटर का भी खर्चा दे रही है गवर्नमेंट। किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट हो गए, पानी की टंकी हो गई, और एक वाटर सप्लाई वाली जो है ट्यूबवेल लगे हुए हैं जितने भी, उनके अंदर ये ऐसा सिस्टम करेंगे कि उनके अंदर ही RO का सिस्टम लगवाया जाए। कई जगह लग रहे हैं, हमने देखे हैं, ताकि पूरे गांव को बढ़िया पानी मिल सके पीने का। क्यों मेरे गांव का पानी पीने में अच्छा नहीं है। अच्छा, पीने के पानी की भी समस्या पीने है? के पानी की बड़ी समस्या है, और कई बार क्या हो जाए मोटर सड़ जाए तो 20, अब यही पास वाला जो ये ट्यूबवेल है इसकी 20 दिन से मोटर सड़ रही है और अभी तक गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। पानी की बड़ी हाँ समस्या हो रही है। हाँ, तो एक एक हम कोशिश करेंगे, एक एक मोटर स्पेयर में रखी जाए, अगर जल गई तो साथ की साथ दूसरी डाली जाए और वो बनवा के दोबारा नहीं लगाई जाए। मतलब जिससे लोगों को परेशानी ना हो हाँ, पीने के पानी पानी की की। एक दिन की भी तकलीफ ना रहे किसी को। अच्छा सर, एक मैंने आपके घोषणा पत्र में देखा कि जो गरीब लड़कियां हैं तो उनके राशि दी जाएगी, जैसे गरीब लड़कियां जब शादी करते हैं घर वाले उनकी। जी जी, हाँ वो भी किया जाएगा, कुछ अपनी तरफ से करेंगे, जैसे हमारी तरफ से हमसे बनेगा। कुछ गवर्नमेंट भी देखती है इस चीज़ में अनुदान। जिस किसी भी गरीब कन्या की शादी होगी तो उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा धनराशि मिल सके उसको। और एक किसी भी गरीब परिवार का जो मेन मुखिया है उसकी असामयिक मौत हो जाए अगर, बिल्कुल तो सर। उसमें भी जो सांत्वना राशि दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से, वो भी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि सर देखो, जब किसी मुखिया की मौत हो जाती है घर में तो कमाने वाला कोई नहीं रहता, जी तो जी बुरा हाल होता है जी परिवार जी का। जी, कोई भी गरीब आगे उनके BPL कार्ड बनवाने हैं जिससे उनको लाभ मिल सके, राशन का हो गया, कई मनरेगा में लगवाने का हो गया, जितना भी होगा उतना ही करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे। अच्छा सर, अगर बात खेल और शिक्षा की करें तो उसमें कैसा रहेगा? खेल कैसा है जी, अपने यहाँ पे ग्राउंड भी है, तो अभी तो उसकी हालत खस्ता हुई पड़ी है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उसमें। उसको अच्छे से, कोच वगैरह है हाँ सब? नहीं नहीं, कोच की व्यवस्था करेंगे उसमें, बढ़िया ही मैनेज करेंगे उसको। अभी तो कुछ है नहीं वहाँ पे। सर जैसे हमारे गांव के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जी जी लेकिन कई बार टीचरों की भी कमी होती है, और अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत से स्कूलों को सरकार मर्ज भी कर रही है, जी जी और उस दौरान टीचरों की इतनी कमी है, बहुत सारी कमी है। जी जी लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम चाहे तो एक कमेटी बनाकर गांव की उसमें भी सुधार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे तो अपने स्कूल है जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, टीचर भी अच्छे हैं, हालत बहुत बढ़िया कर रखी है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा स्टाफ की कमी है, कोशिश करेंगे वो भी पूरी करवाने की। वैसे स्कूल बहुत अच्छे हैं अपने गांव के, 2 गर्ल्स स्कूल है, 2 बॉयज़ स्कूल है। जी। जी अच्छा सर, एक होता है, मतलब जब हम गांव में जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो बड़ी समस्या सामने आती है। बहुत सारे गरीब लोग हैं तो कहते हैं कि हमारी मतलब बगड़ से या फिर किसी भी जाति से जब कोई सरपंच बनता है तो काम उसी गली या मोहल्ले के होते हैं, हमारे जी, साइड के काम ही नहीं हुए। पता है ये मेंटेलिटी थी बड़े लोगों में, जो जी। अपने बुजुर्ग थे, ताए दादे जितने भी आगे ताऊ चाचा, उनमें थी ये पहले थोड़ी।
आपस में जात पात का, पन्ने वाइज सिस्टम का, मोहल्ले वाइज का। अगले युवा में ये चीज़ नहीं है और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी ने गांव ने बना दिया सरपंच तो वो तो पूरी छत्ती बिरादरी का, पूरे गांव का है, तो उसमें ये नहीं होगा कि इसने मेरे को वोट दी थी उसने नहीं दी थी, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पूरे गांव का एक साथ विकास होगा। क्योंकि सर देखो, वोट अपना अधिकार है, चाहे किसी को भी दो, लेकिन जो सरपंच बनता है वो 36 बिरादरी का होता है, पूरे गांव का होता है। तो उसका कर्तव्य भी यही होता है कि पूरे गांव का विकास करवाए, जी। ना कि किसी गली मोहल्ले का। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का विकास होगा। एक सर देखो, आपने देखा होगा आज के टाइम में क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है, चोरी की भी वारदात होती हैं, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरे वगैरह की सुविधाएं। वो भी अगर पॉसिबल हुआ, क्यों ये थोड़ी हो भी गई बड़े लेवल की बातें। बिल्कुल सर। आप आई वे चुनावी घोषणा पत्र में वैसे कह दें ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें लग जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे वो भी करवाने की। बिल्कुल सर। साल के बाद हो जाए, 2 साल के बाद हो जाए, क्यों 5 साल का टाइम बहुत लंबा होता है। बिल्कुल और गवर्नमेंट आजकल बहुत कुछ दे रही है पंचायत में, अगर लेने वाला हो तो लेने सरपंच। वाला हो तो बिल्कुल सर। देखो सर, जो सरपंच के काम होते हैं वो तो बिल्कुल करवाएगा। जी अब जी, ये तो है नहीं कि मतलब काम सरपंच के है नहीं, वैसे कह दे भी मैं आड़े का बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, बिल्कुल ये बिल्कुल। करवा दूंगा, नहीं, जैसे तो वे तो मेन होंगे से नहीं। कोई चौराहे हो गए, मेन सी गलियाँ होगी, कोई चौक हो गया, किसी भी खंबे पे मान लो कि कैमरे लगवा दिए, स्ट्रीट लाइटें होगी हर एक खंबे बिल्कुल पे सर। रात को, ताकि वारदात कम हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अपना चुनाव चुनिया है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़। जी, तो गांव वालों से क्या अपील करना चाहते हो? बस यही अपील करेंगे कि भारी मतों से विजयी बनाएं और हमें गांव में विकास करने का मौका दे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? रामचंद्र। रामचंद्र, ये बताओ क्या बोलना था? बनना तो राहुल के बारे में बोलना तो बोल दो। हाँ बनना चाहिए, फिर भारी वोटा जीतना चाहिए बेटे। भाई उठाता है, आपका सहयोग होगा। पूरा सहयोग है मेरा, इस पे दिन रात सहयोग, इसके दौरे बैठे रहूँ मैं। दूर ना बैठना था, वोट मांगनी है। वोट तो बतेरे मांगने वाले दौरे, इसके गले पाँच पाँच रम जाऊँ। अच्छा, आगा गई ने रखा पाँच पाँच माम रहा। चलो, बड़े बुढ़ा का आशीर्वाद भी जरूरी है। हाँ सिर बाद इसके गले बैठे। हाँ ठीक है बेटे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? कुर्बान। कुर्बान है। हाँ। नाम न्यारा ही ले रहा है। क्या होगा ताऊ? राहुल भावी सरपंच है। हम तो इसके साथ से। साथ से? हाँ। अच्छा, पूरी सपोर्ट है। पूरी सपोर्ट है। बढ़िया बालक से नहीं बढ़िया काम करवा देगा, काम एक के? नंबर का। एक नंबर का। हाँ। बस फिर तो ताऊ ने कह दिया एक नंबर का। राम राम ताई। बोल पड़ता है कि मैं नाम तो बता दे। झाड़ पड़ा रही है। लताऊ बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी राम। क्या नाम सर? बाबू राम। तो क्या कहना चाहोगे? देखो, राहुल जी भावी सरपंच है पोपड़ा गांव से, तो मतलब देखो, आपको तो पता है गांव में रहते कैसे नेचर का बंदा है, काम करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा? ये मैडम हमारे परिवार से ही है, जी। शिक्षित और एक कर्मठमेहनती बच्चा है और नशे से भी दूर है, अच्छा काम करेगा, बढ़िया। और हम भी अच्छा ही करवाएंगे, गांव की तरफ से यही है, अच्छे वोटों से ही नारियल के पेड़ पर दे और आगे का अच्छा विकास कराए। हाँ। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ गणियान का बाट देखा है। ना बेबे, मैं तो बोल के राजी करते हो। ताऊ नाम तो बता दे। लैना सिंह नाम है। राणा सिंह। लैना सिंह। अच्छा, ये तो पूरे गांव ने लेना है। अरे बोल देता हूँ क्या? बोलन लग रहा बेबे, काम करने वाला लड़का है, अच्छा। बहुत बढ़िया। गाँव ने सजाए देगा जमाने। देखो, पहले सरपंच बनया करते, बड़े बुढ़े बनया करते, इब नए नए बालक नए बालक है, बढ़िया छोरा है, खानदानी घर का जाकत से, बढ़िया। गरीब ने अमीर ने सब बराबर लाने वाला। हाँ। तो देखो, नए बाल कमियां तो है कि मतलब सब ने बराबर बराबर लावे बे, सब ने जमाने को जमा गरीब ने पलगन पहले चावा है, पहला जाओ। अमीर ने पाछे है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है बेबे, आगे दे बुढ़े। लताऊ तो बात कर। राम राम ताऊ। मां सिंह। माँ संग। राम राम तो ले लेता हूँ। राम राम। ये बताया माँ संग। मैंने सुनने में कमी है, तब अच्छा, देखो ताऊ घड़ी एंडी बांध रहा है। ये बताओ ताऊ के कहोगे? न्यू को है बे, ये भगवान की दात है, अच्छा। बहुत भले काम करेगा, गांव का सुधार हो जाएगा। पढ़िया लिखा थोड़ा है, हम्म। सारी बातें ज्ञान है। पच फिर पिंडी दुख है। पिंडी दुख। सामने पे पिंडी तो बुआ लिया करो ताऊ। कर लिया हाँ भी काम थोड़ा है। इब्बे तो कोई दिन वोट मांगनी है। जिम को मंगा जमा दिन रात फिर। हाँ। अच्छा, हाँ, सही है ताऊ। देखो ताऊ, बड़े बुढ़े का आशीर्वाद जरूरी है। हाँ, सही। जरूरी है, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं। ना बड़े हमारे के ना कुछ नहीं, बढ़िया बना। तो पीछे बात कर। नमस्कार जी। क्या नाम सर? जसमेर है जी। क्या कहना चाहते हो सर? यह कहना चाहते हैं जी, जो पहले सरपंच बनते थे वो बुजुर्ग आदमी थे, अनपढ़ थे, तो अब ये युवा है तो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं सोच हाँ, पूरे परिवार ही बढ़िया है। जी।
तो अच्छी सोच है इसकी, गांव के विकास के लिए खड़ा कराया है। लेकिन अपने आप नहीं सरपंच चाह रहा था, ये लोगों ने गांव के सहमति से मान ले अच्छे काम करने के लिए लोगों ने उठाया गया ये। हाँ, अच्छी सोच है इनकी, बढ़िया पढ़े लिखे युवा हैं, बहुत अच्छे काम करेंगे, विकास के लिए बहुत तगड़ा ध्यान दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राजू है जी। राजू। तो सर क्या कहना चाहते हो राहुल के बारे में? बस राहुल के बारे में तो जी जितना कहा जाए उतना ही कम है। पहले गांव का वो बहुत वो कर रखे हैं, काम करना है, बहुत लड़के तो इन्हें विदेश में भेज दिए गाँव के। अच्छा, बहुत घर रोजगार बना दिया जिसने। मतलब पहले सामाजिक सेवा। पहला सामाजिक सेवा बहुत ज़्यादा जी। हाँ जी, और अब तो एक बार गाँव राम मौका देता है फिर तो जी वाह बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखो अगर सामाजिक सेवा वैसे किसी पद पे हो तो हम और भी मजा आता करें। बिल्कुल जी, अगर पद मिलेगा तभी तो कुछ करेगा ना बंदा। पद अगर देगा गाँव राम अब के पूरा मौका देगा राहुल को। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? राम कुमार। क्या कहोगे राम कुमार सर? ये लड़का बहुत अच्छा है और ये अगर बन गया तो गांव का विकास करवा देगा। करवा देगा? हाँ जी, करवा देगा। वैसे सबसे बड़ी समस्या क्या रही है गांव में? पानी की समस्या है जी, जोड़ा का पानी सड़कों पर चढ़ रहा है। हाँ, इनके बारे में भी करेगा, सारा कर देगा जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो एक छोटे से बुलावे पर आप यहां पहुंचे हो। और दूसरा, भाई राहुल के अंदर हर तरह का गुण है, युवा है, छत्तीस बिरादरी का हितैषी है, उसको किसी चीज़ की भूख नहीं, सिर्फ एक सपना है कि इस गांव पोपड़ा को एक आदर्श गांव बनाया जाए। क्योंकि हम कहीं जगह जाते हैं, देखते हैं कि कितने अच्छे गांव होते हैं, कितने अच्छे विकास होते हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी तक कोई ऐसा सरपंच नहीं है। कॉलोनियों के नाम पर लोग 30-30 हज़ार रुपये हड़पते हैं, ठीक है ना, बाद में कहते हैं, लेकिन यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और हर गरीब का काम होगा, हर जिसको ज़रूरत होगी उसी को कॉलोनी मिलेगी। क्योंकि सर देखो आपने जो बताया है कि 30-30 हज़ार रुपये हड़पते हैं, लेकिन सर ये भी सच्चाई, जिस तक योजना पहुंचनी होती है वहां तक पहुंचती ही नहीं है। बिल्कुल, हमने गांव का दौरा भी किया है, एक ऐसे गरीब हैं जिनको कि सोने के लिए छत भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम तो भाई से यही रिक्वेस्ट करते हैं और इनके साथ यही दावा करते हैं कि एक गांव को आदर्श गांव बनाने की योजना पर चल रहे हैं। तो कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? जतिन। जतिन। तो जतिन जी, युवा सामने है तो सोच अलग है, तो क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल जी, युवा सोच है। अब की बार बहुत सरपंच आए, बहुत गए, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। अब की बार हमें उम्मीद है, हमारा बड़ा भाई खड़ा हुआ है, अगर सरपंच बना तो गांव के लिए बढ़िया सेवा करेगा, गांव के लिए विकास करेगा, बढ़िया होगा सब कुछ। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम साहब सिंह है साहब सिंह। जी। बहुत बढ़िया लड़का है, जो गांव की सामाजिक सेवाएं, गरीबों के घर में दीपक जलाए ने, जो एक सीएम भी किसी को रोजगार नहीं दे सकता, ये काम भाई राहुल ने करके दिखाया है। अच्छा, पहले से ही मतलब लोगों के साथ है। साथ है जी। हमारे गांव का चारों तरफ से साफ सुथरा बनाना है, चंडीगढ़ की तरह जो गांव को खड़ा करके दिखाना है, भाई राहुल ने सिर्फ ये सपना लिया है। बहुत बढ़िया सर। देखो सर, जब हमारे सारे गांव चंडीगढ़ हो जाएंगे ना, तो शहरों की तरफ लोग नहीं भागेंगे। विदेश में नहीं जाएंगे जी। हाँ, जाएंगे और शहरों की तरफ भी नहीं भागेंगे। शहरों की तरफ भी नहीं भागेंगे। जो सुविधा गांव में मिलेगी, अस्पताल की है और लाइब्रेरी की है, व्यायाम पार्क है, भ्रमण के लिए पेड़ पौधे, जो भी पता है, गांव से लोग शहरों की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अदर किसी सुविधा के लिए वे शहर की तरफ भागते हैं फिर। और एक सबसे बड़ा काम करा, हमारे परिवार को एक गांठ में बांधना, इतना बड़ा सहयोग दिया है भाई राहुल ने। गांव को भी इसी तरह एक पलड़े में बांधेगा काम करके, तो भाईचारा कायम रहेगा। तो राम राम। क्या नाम है? लखपत। लखपत। हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे लखपत? भाई राहुल गिला। हाँ, छत्तीस बिरादरी है। अच्छा। हाँ, और तो अगर भाईचारे की बात करें तो भाईचारा किस हक है? भाईचारा एक नंबर का है। एक नंबर का जम्मा। जम्मा। एकजुट से, एकजुट से, एकजुट से सारे। हाँ, एकजुट से, छोटे बड़े सब एक। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात। अच्छा, तो एक और चीज बताओ, ये कहना चाहोगे, मतलब देखो कई बार भाईचारा खराब हो जाए इलेक्शन के चक्कर में। कौन नहीं होता खराब, कौन नहीं होता। इस पर सारे छत्तीस बिरादरी एक से जमा। हाँ, तय दल तो लग रहे हैं। क्योंकि देखो गांव में सरपंच तो कई खड़े हुए हैं, हार जीत तो देखी जाएगी, यार एक खड़े नहीं जीत तो। तो एक कहेगा, हाँ, जीत तो लेकिन क्या हो जाए 6 महीने थी बांगे बांगे चले जाएंगे। ना कौन नहीं चलते, कौन चलते? थोड़ा सही है, सही है। जम्मा बढ़िया। जम्मा। बढ़िया है।
ठीक है, और कुछ कहना चाहो तो? ना बस मान दो हाँ बस बन जाओ भाई राहुल हम तो ये गल्ला हाँ देखो जम्मा भाईचारे ने संभाल कर रखियो, भाईचारा जरूरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा जम्मा। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आते जाते रहो लेकिन भाईचारा है, पीढ़ी देते रहोगा, गांव में रहना है, गांव राम की गले रहना है। नशा मुक्त गाँव होगा और सर आपने देखी भी होगी एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि मेरे बेटे उतर दारू दे दी ना तो वोट नहीं दूंगी। बिल्कुल, ये तो सभी लेडीज की शिकायत है। सभी लेडीज की नशा मुक्त करना चाहते हैं, सर नशा मुक्त इलेक्शन बिल्कुल होगा। बिल्कुल 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 नशा धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये देखिए मतलब एक नशे मुक्त इलेक्शन के साथ, और फिर यही कहूँगी मैं सभी दर्शकों से कि एक नशा मुक्त इलेक्शन लड़े और भाईचारे को कायम रखे, क्योंकि भाईचारा एक ऐसी चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और वोट आपका अधिकार है, वोट अपने हिसाब से दे, उस इंसान को दे जो गांव का विकास करवाए, ना कि किसी जाति के हिसाब से बगड़ के हिसाब से वोट दे, क्योंकि जो विकास करवाएगा वही हमारे गांव का असली सरपंच होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि पोपड़ा गांव के लोगों के विचार आपको कैसे लगे। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके विचार आपस में साझे होते रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।